क्या कहा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। आप एलायंस पार्टनर हो एनडीए के और फैसला करेगा भारतीय जनता पार्टी। ये कौन सी राजनीतिक फलसफा है? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझ में नहीं आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने एलायंस पार्टनर के साथ इस तरह का व्यवहार लगातार करती रही है। इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का खेल है लगातार चलते रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, ये तो जनता दल यू के नेता ही बताएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे कि क्यों नीतीश जी बार बार दिल्ली जाते हैं। प्रचार किया जाता है कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, आखिर क्या कारण है, ये अंदर खाने में क्या क्या चल रहा है, ये तो वो लोग बताएंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूरी बनाकर रखी है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से, या यूं कहें कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से नीतीश कुमार के रिश्ते तल्ख हो चले हैं? ये सवाल बार बार इसलिए बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है, टहल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और बार बार दिल्ली जाते हैं, एक भी बार मुलाकात नहीं करते हैं भाजपा के बड़े नेताओं से। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि इसकी वजह उनकी प्रगति यात्रा को बताया जा रहा है। संयोग है कि प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से इतनी दूरी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, या इसको आरजेडी कैसे देखती है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, ठीक है, प्रगति यात्रा चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। 2 बार दिल्ली होकर आ गए हैं हाल में। जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई, प्रधानमंत्री से तो नहीं ही हुई। और उनके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर भोज होता है, अमित शाह आते हैं, नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। ये सब कुछ सामान्य है। देखिए, इस मामले में तो जनता दल यू के नेता ही जवाब देंगे, क्योंकि जनता दल यू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के वाहक हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, वो पूरी तरह से जनता दल यू के विचारों को भारतीय जनता पार्टी में समाहित करना चाहते हैं। और इस तरह की राजनीतिक कवायद लगातार चल रही है। और इस तरह के जो राजनीति को आयाम मिला है वो डीके बॉस के माध्यम से मिला है। डीके बॉस जो चाहते हैं वही होता है, ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से नीतीश जी को सिर्फ चेहरे के तौर पर रखना चाहती है, और आगे की राजनीति में बिहार में भी उसी तरह का प्रयोग करेगी जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का किया। चूँकि आपने अमित शाह का एक बयान सुना होगा, जब बड़े मीडिया चैनल के द्वारा पूछा गया कि क्या बिहार में नीतीश जी का भी एकनाथ शिंदे की तरह आप हश्र करेंगे, तो वो चुप्पी साध गए। और उन्होंने क्या कहा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। आप एलायंस पार्टनर हो एनडीए के और फैसला करेगा भारतीय जनता पार्टी। ये कौन सी राजनीतिक फलसफा है? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझ में नहीं आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने एलायंस पार्टनर के साथ इस तरह का व्यवहार लगातार करती रही है। इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का खेल है लगातार चलते रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, ये तो जनता दल यू के नेता ही बताएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे कि क्यों नीतीश जी बार बार दिल्ली जाते हैं। प्रचार किया जाता है कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, आखिर क्या कारण है, ये अंदर खाने में क्या क्या चल रहा है, ये तो वो लोग बताएंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। भाई, ऑल इज़ वेल तो इतना अच्छा है कि जनता दल यू के एमएलए, लोजपा के सांसद को किस किस भाषा में उनको भाई किस किस भाषा में बोले हैं, ये अब हम लोग बोल भी नहीं सकते। इतना मर्यादित भाषा अगर निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा कहा जाए
तो इसे समझा जा सकता है कि किस तरह की राजनीति चल रही है। नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप एजाज साहब आप लोग लगाते हैं। चलिए, आप लोग विरोधी दल हैं, विरोधी पार्टी हैं, तेजस्वी यादव लगाते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं वही कह रहे हैं कि ये जो एनडीए का सांसद है, ये जो चिराग पासवान की पार्टी का सांसद है, ये तो 4 लाख का काम 10 लाख में करा रहा है, ये तो कमीशन खा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप तो सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के विधायक लगा रहे हैं एनडीए के ही सांसद पर। देखिए, ये हम लोग आरोप नहीं लगाते थे, हम लोगों को जो तथ्य और तथ्यात्मक जानकारी मिलती रही है उसी आधार पर हम लोग बात कहते रहे। और जो बात पर तो जेडीयू के ही विधायक मोहर लगा रहे हैं। जो बात हम लोग कहते रहे उस पर उनके ही एलाइंस पार्टनर ने मोहर लगा दिया, तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए राजनीतिक रूप से चिराग को साध लिया और जनता दल यू राजनीतिक रूप से जीतन राम मांझी को साध लिया। और ये लोग एक दूसरे को जो साधने की नीति चला रहे हैं ना, ये अपर हैंड होने की राजनीति है। और अपर हैंड होने में ये लोग बिहार के लोगों का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं, बिहार के हितों का अपमान कर रहे हैं। बिहार के प्रगति क्या हुए हैं ये मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जब पर्दा हटाकर देखा तो वो शर्मसार हो गए। उनको प्रगति के हिसाब से किस तरह की दुर्गति नज़र आई ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब तो प्रमाणित हो चुका है कि बिहार में ना तो प्रगति हुआ है, ना तो बिहार में विकास हुआ है, ना बिहार में अपराध पर नियंत्रण हुआ है। अब तो बिहार में स्थिति इस तरह का बना दिया गया है कि ऐसा लगता है कि पटना कश्मीर का श्रीनगर या रणभूमि है। उस तरह की स्थिति किसने बनाया? आखिर कमांडो उतारना पड़ता है आपको अपराधियों को पकड़ने के लिए। ये पुलिस के मनोबल को किसने तोड़ा? जो सत्ता में है उसी ने तोड़ा ना। आप जब किसी को फंसाते हैं अपने राजनीतिक हित के लिए और किसी को बचाते हैं अपने राजनीति के लिए, तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण होता ही है। और आपने कानून बना करके किसी को बरी किया, ये भी स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में किस तरह की राजनीति और किस तरह की कवायद चल रही है। आखिरी सवाल है एजाज साहब, और हालांकि आप ईमानदारी से ही जवाब देते हैं, लेकिन कोशिश होगी कि ईमानदारी से इस सवाल का जवाब मिले। जो चर्चा है आप बताएंगे कि कितना दम है इन चर्चाओं में? जेडीयू के कुछ विधायक या एनडीए के कुछ नेता विधायक इन दिनों 10 सर्कुलर रोड में हाजिरी लगा रहे हैं, कितनी सही बात है? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, बिहार की जनता का विश्वास, बिहार के लोगों का समर्थन परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के प्रति दिख रहा है। और जब जनता का विश्वास और समर्थन जनप्रतिनिधि को किसी नेतृत्व पर दिखाई देता है तो उनके अंदर जो बेचैनी होती है, उनके अंदर जो ललक होती है, वो ललक हर जगह दिखती है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, कहीं ना कहीं अपने परसेप्शन को ठीक करने के लिए कहते हैं। दरअसल उनको भी पता है कि हमारे प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन नहीं रहा है। और समर्थन जब जनता का नहीं मिलता है तो जनप्रतिनिधि का भी कहीं ना कहीं विश्वास टूट जाता है। और ये एनडीए के नेताओं के प्रति विश्वास टूटने का जो कारण है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कितने लोग मिल रहे हैं? देखिए, 10 सर्कुलर रोड में लोग जेडीयू के विधायकों को लेकर खबर है कि वो संपर्क में हैं आपके। देखिए, विधायक और सांसद से पार्टी का निर्माण नहीं होता है, सरकार का निर्माण नहीं होता है। सरकार का निर्माण होता है जनता के विश्वास से, जनता के समर्थन से और जनता के हितों में काम करने से। और वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रही है, नहीं, वो तो ठीक उस विश्वास को लोगों ने कहीं ना कहीं समर्थन दिया। नहीं, आप सवाल को ही गोल कर जा रहे हैं। जेडीयू के विधायक नेता मिल रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से, ऐसी खबर है। आप इसको खारिज करेंगे या इसको स्वीकार करेंगे? देखिए, राजनीति में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब जनता का समर्थन और विश्वास नेतृत्व का मिलता है तो जो जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको लगता है कि जिसको जनता का समर्थन और विश्वास है, जिस नेतृत्व के प्रति जनता विश्वास प्रकट कर रही है, हम उसी के साथ रहें। चलिए, तो अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अभी बहुत खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं एजाज साहब। खबरें ऐसी हैं जिन पर हमने बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।